नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शहीद स्मारक पर मौजूद हूं। आप सोच रहे होंगे कल देर शाम तक तो यहाँ टेंट लगा था, यहाँ पर नरेश मीणा जो है धरने पर थे, अनशन उनका जारी था। अचानक से क्या हुआ कि टेंट उखड़ गया है और यहाँ पर रजाई गद्दे जो है वो समेटे जा रहे हैं। क्या वजह रही है कि नरेश मीणा यहाँ पर नहीं है? क्या वजह रही है कि ये रजाई गद्दे यहाँ से हटाए जा रहे हैं? गद्दे यहाँ पर है, ये हटाए जा रहे हैं यहाँ से, और ये टेंट बिल्कुल उखाड़ दिया गया है, प्रशासन द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब आप तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं कि जो नरेश मीणा यहाँ पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, कई दिनों से अनशन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। मांग आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि झालावाड़ में हादसा हुआ था। बारिश के दिनों में एक स्कूल की छत गिर जाती है, पूरा स्कूल ही ढह जाता है, जिसमें काफी बच्चों की मौत हो जाती है। 7 से 7 बच्चों की मौत हो जाती है और उसमें कई बच्चे जो है घायल होते हैं। उन बच्चों को यहाँ आर्थिक मदद दिलाने के लिए, उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता देने के लिए नरेश मीणा यहाँ बैठे थे। आपको थोड़ा सा और अगर पीछे लेकर चलती हूँ तो नरेश मीणा, सम्राट थप्पड़ कांड के बाद लोगों ने जाना था कि नरेश मीणा कौन है। वही नरेश मीणा जो 8 माह की जेल काट के बाहर आए, उसके बाद उसी नरेश मीणा को जो है वापस में जेल में डाल दिया गया था, वापस से उसे जेल जाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा नहीं रुका। नरेश मीणा ने वापस से एक क्रांति यात्रा शुरू की कि बच्चों को न्याय दिलवाया जाए, और नरेश मीणा ने जयपुर के बीचों बीच एक स्थान को चुना, वो था शहीद स्मारक की। शहीद स्मारक से मैं इस क्रांति को जारी रखूंगा। लेकिन यहाँ भी नरेश मीणा का बैठना लोगों को रास नहीं आया, यहाँ भी नरेश मीणा की लड़ाई लड़ना लोगों को रास नहीं आया। नरेश मीणा ने कई लोगों से मदद मांगी। पहले उनके बारे में बताती हूँ। 2 नाम हमारे सामने निकल कर आए थे। पहला नाम था हनुमान बेनीवाल का, दूसरा नाम था सचिन पायलट का, कि ये लोग हैं जो नरेश मीणा का साथ देंगे। सचिन पायलट जी ने तो फोन ही नहीं उठाया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बात जरूर की थी और एक आश्वासन दिया था कि मैं जरूर आपका सहयोग करूंगा, आप अनशन जारी रखें। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही कि हनुमान बेनीवाल एक भी दिन यहाँ पर नहीं आए? एक भी दिन जो है कोई बड़ा नेता मंत्री यहाँ नहीं आया। एक भी नेता ने जो है नरेश मीणा से बात करने की कोशिश नहीं की कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्या मामला है और क्या किया जा सकता है। एक भी नेता मंत्री बड़ा यहाँ पर नहीं आया। हमने देखा सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा यहाँ पर बैठे थे। राजेंद्र गुढ़ा जो है नरेश मीणा का सहयोग करते हुए नजर आए थे। और कल की बात करूं तो कल प्रताप सिंह खाचरियावास भी थोड़े से भावुक मुझे नजर आए, क्योंकि वो एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे नरेश जी को पानी पिला रहे थे, क्योंकि नरेश मीणा ने जल का, देखिए अन्न का तो उन्होंने त्याग कर रखा था, लेकिन कल जल का भी जो है त्याग कर दिया था नरेश मीणा ने। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व कैबिनेट मंत्री है, सभी जानते हैं, वो वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें पानी पिलाया छोटे से कप में। हमने भी वीडियो डाला है, वो वीडियो आपने देखा होगा। जल तो उन्होंने पिया, लेकिन उसके बाद अब आप देख लीजिए इसी जगह पर कल तक नरेश मीणा बैठे थे, लेकिन अभी नरेश मीणा नहीं है, टेंट हटा दिया गया है। अब बड़े सवाल ये बनते हैं कि क्या नरेश की वापसी होगी इस शहीद स्मारक पे? क्या जिस शहीद स्मारक का ताला नरेश मीणा ने खुलवाया था वो ताला जो है वापस से लगेगा? ये कई सारे सवाल हैं जो अपने आप में कह रहे हैं कि अब आखिर में ये प्रदर्शन, धरना कहाँ जाएगा। कुछ लोगों से बात करेंगे, राजेंद्र गुढ़ा से बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, फिर आपको बताएंगे। राजेंद्र गुढ़ा जी मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि धरना हटा दिया गया है शहीद स्मारक से। राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, ऐसी क्या वजह रही कि पूरे धरने को यहाँ से हटा दिया गया? देखिए, सरकार दुर्योधन बन गई, सुई की नोक टिका देगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सुई की नोक चाहे अनशन करे, चाहे जेल जाए, आदिवासियों को 5 बकरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यह सरकार, भाजपा की सरकार दुर्योधन बन गई और अभिमन्यु की तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हम इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में लेके जाएंगे। कल शाम को हमने देखा था नरेश जी की आंखों से आंसू भी आए थे, ऐसा लग रहा था कि वाकई में भगत सिंह लौट आए, लेकिन भगत सिंह को हटा दिया गया है यहाँ से। नरेश मीणा की आंखों से नहीं, वो आंसू नहीं, खून के आंसू थे। 10 महीने जेल काटी है उसने, 10 महीने जेल काटी है। और उसके बाद में जेल में कभी भरपेट खाना नहीं खाया जाता। जेल का खाना भरपेट खाने जैसा नहीं होता, नहीं खा सकता आदमी। तो उसके अंदर जो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी वैसे ही नहीं थी। भूख तो आधी से ज्यादा भूख तो 10 महीने से काट ही रहता, शरीर की स्थिति नहीं थी। डॉक्टर ने उसकी बॉडी आ गई वेंटिलेटर पर, स्थितियां खराब हो गई। अब वो रिजल्ट नहीं ले पाया, लोगों ने जिनसे उम्मीद की उन्होंने साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं दिल पर चोट लगी, आंसू बाहर आ गए।
एक नाम था बड़ा हनुमान बेनीवाल, उन्होंने फोन भी किया, आश्वासन भी दिया कि मैं आऊंगा, लेकिन एक भी दिन हनुमान बेनीवाल धरने पर नहीं आए, जबकि हनुमान बेनीवाल जयपुर में मौजूद है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर नहीं आ पाए। क्या बड़ी वजह रही होगी? आप हनुमान बेनीवाल जी से पूछो। हनुमान बेनीवाल जी से पूछो ये बात, जयपुर में था, आप वहां जाके लगा दो उनके मुंह के, उनसे पूछो। मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी हूँ। प्रवक्ता नहीं है, नरेश जी ने उनको फोन किया था और सचिन पायलट को फोन किया था, लेकिन सचिन पायलट जी ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन बेनीवाल जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ मैं बिल्कुल पहुंचूंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से नरेश मीणा जी का एक तरफा प्यार है, उधर से प्यार नहीं है। ये है ना, ये एक तरफा प्यार है, दोनों तरफ प्यार नहीं है। ये है मामला। नरेश मीणा जी प्यार करते, वो नहीं करते। अब क्या सर, धरना हटा दिया गया, टेंट हटा इस दिया? लड़ाई को लेकर हम पूरे राजस्थान में जा रहे हैं, हर ब्लॉक पर जा रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं, अनशन जारी है, ये आंदोलन चलेगा। तबीयत कैसी है उनकी? उन्होंने जल भी त्याग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो खैर प्रताप जी ने उन्हें पिला दिया है। हाँ, प्रताप जी भावुक हो गए थे वहां जाके, लेकिन यहाँ आते तो ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ नहीं आए प्रताप जी? नहीं आए, वो भी जयपुर में थे, नहीं आए यहाँ। कांग्रेस ने शायद कोई लाइन खींच दी लक्ष्मण रेखा की, धरना स्थल पर कोई कांग्रेस नहीं जाएगा, इसलिए वो नहीं आ पाए शायद। आप तो साथ नहीं छोड़ देंगे नरेश जी का? कल को आपको भी कोई फोन कर दे या कोई आपको भी कह दे, चिट्ठी विट्ठी लिख दे, तो पता चले राजेंद्र गुड़ा जी भी खिसक लिए, ऐसा तो नहीं होगा? नरेश मीणा से प्यार नहीं है। नरेश मीणा जिन मुद्दों पर न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, उस मुद्दे से प्यार है। जो संघर्ष है, नरेश मीणा के संघर्ष से प्यार करता हूँ मैं। उनका जो स्ट्रगल है, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उससे प्यार है। ये तो देखिए, फिलहाल जो है नरेश मीणा का धरना यहाँ से हटा दिया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन उनके कुछ समर्थक हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि स्थगित किया गया है धरना, यहाँ से समाप्त नहीं किया गया है। कुछ लोग इनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये धरना समाप्त किया गया है, स्थगित है, क्या जानकारी आप? स्थगित कराया अभी तो, अब उपखंड कार्यालय में देंगे। अभी थोड़ा रूपरेखा बन रही है, अभी उपखंड कार्यालय में लगेगा, यहाँ स्थगित कर दिया अभी हाल फिलहाल। नरेश जी कहाँ है? क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं। वो एसएमएस हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है अभी। वो थोड़ी उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है। आप लोग कहाँ से आए? मैं तो बूंदी से हूँ, लाखेरी। नरेश जी का समर्थन करना है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि एक आदमी यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, और वो उम्मीद कर रहा है कि और भी बड़े नेता मंत्री उसका साथ दे यहाँ के, ना कि उसे हटाएं। क्या कहेंगे? वो चाहते नहीं है नहीं चीज़, जो बड़े नेता है वो थोड़े थोड़े चाहते हैं। अगर वो चाहते तो ये 8 दिन थोड़ी खराब होते, 5 दिन में मिल जाता। ये तो 50-60 दिनों की इस बात को, तो मैम 50-60 दिन हो गए, उसके बाद भी अभी तक ये न्याय नहीं मिला झालावाड़ के बच्चों को। वो आदिवासी थे, दलित थे और शोषित थे, इसलिए नहीं मिला। क्या एक आदमी का न्याय के लिए खड़ा होना भी उसके लिए बेकार हो सकता है, या आगे के लिए उसके कैरियर को खत्म करना हो सकता है? वो कर रहे हैं कोशिश, लेकिन खत्म नहीं होगा। वो डबल डबल ऊर्जा से आएंगे वापस। मतलब नरेश जी में जो जोश है वो कम नहीं होगा? नहीं, डबल होगा। डबल होगा? नहीं, ये तो मैंने मान लिया, रात को देख लिया मैंने, नरेश जी का जो जोश है ना, वो तो मुझे लगता नहीं है कि कम होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि जल का त्याग किया था रात को उन्होंने, लेकिन जल उन्हें पिला दिया प्रताप सिंह जी ने। क्या कहेंगे कि नरेश जी अब वापस उठेंगे तो कैसा जोश होगा नरेश जी में? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसा हमेशा से सच्चाई और न्याय के लिए, गरीबों के लिए लड़े नरेश भाई साहब, इस बार भी उन्होंने 100% इस सरकार को उनको जगाने की कोशिश की है कि तुम जिस तरीके से दोगलापन करते हो ना, जिस तरीके से व्यापारिक और पैसे वालों को तुम तुरंत मुआवजे के रूप में 1-1 करोड़ रुपए दे देते हो, गरीबों के लिए क्यों नहीं देते हो? इस चीज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो बीजेपी है उसके माइंड में सद्बुद्धि आएगी, उनको लगेगा कि नहीं यार, हमको कुछ करना चाहिए, हमको जागना चाहिए, हमको गरीबों की हेल्प करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अभी 2-3 दिन पहले जो है नरेश जी ने एक बड़ी, मैं यही बोलूंगी कि रैली सी हो गई थी, पूरा जयपुर जाम कर दिया था मीणा समाज ने। अब अगर एक बार वापस से नरेश जी जो है आह्वान करते हैं कि वापस से एक बार जयपुर में जो है आ जाओ सबके सब, तो कैसा सैलाब देखने को मिलेगा? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उस दिन तो नरेश भाई साहब ने बोला भी नहीं था कि आप यहाँ पे आओ। उनका प्यार, उनका जो प्रेम है, भाईचारा है, उसकी वजह से इतनी सारी भीड़ हो गई थी। और जिस दिन वो बोल देंगे कि यहाँ पे आ जाओ, मैं बोलना चाहूंगा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है नरेश जी कि इनके लोगों की धमकियों से डर जाएंगे? नरेश कभी डरा था ना कभी डरेगा, कभी नहीं डरेंगे नरेश भाई साहब। तो फिर से कोशिश की गई तो उनको जेल में डालने की। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सच्चाई को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, सच्चाई को कभी हरा नहीं सकते,
मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो जैसा नरेश भाई साहब हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं ना, उसको हो सकता है थोड़ा दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसको कभी हारा नहीं सकता कोई। अच्छा, ऐसा होगा कि अगर नरेश जी को वापस से अगर किसी मुद्दे में जेल हो जाती है तो एक नरेश जी अगर जेल जाते हैं तो हजारों नरेश पीछे छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल, अभी भी लाखों नरेश तो अभी तैयार कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब तो बीएसएस और आने वाली है मेरे भाइयों। तो आप ज्वाइन करेंगे भी मैं तो 100% में तो मेरे तो खून में ही उबल रहा है सच्चाई और न्याय के लिए। मैं तो इतना बोलता हूँ, आप देखना कभी मतलब मैंने सोशल अभी मीडिया के देखा माध्यम से देखना। भगत सिंह सेना अब तैयार हो चुके हैं मेरे भाइयों। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उनको सुधारने का काम करेगी बेसिस। अरे वाह, देखो पहले हमने कई वो बजरंग दल सेना सुनी थी हमने कि बजरंग दल वाले आ जाते हैं, शिवसेना वाले आ जाते हैं, अब हमें डर के रहना पड़ेगा बीएसएस वाले? नहीं नहीं नहीं, डर के क्यों रहना पड़ेगा? वो सच्चाई और न्याय के लिए बोलेगी। कोई भी गरीब किसान होता है, कोई भी गरीब आदमी होता है, बेचारों के साथ में ऐसे गलत उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, उनके उनके लिए कोई बोलता नहीं, कोई सा भी दल नहीं बोलता। मैं ये देख रहा हूँ, मैंने जितना देखा इतना तो ये कि कोई भी दल नहीं बोलता, लेकिन बीएसएस उन सबकी हेल्प करेगा। और जो भी उल्टा सीधा काम करने की सोच भी रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, उनकी सोच को बंद कर दे देगा बीएसएस। कुछ कहेंगे नरेश जी के लिए, उनकी तबीयत? आप बताइए, आप कितना पसंद करते हैं नरेश जी को? हम तो 101% पसंद करते हैं मैडम। एक हमारी तो धड़कन है ये मान लो। एक आदमी यहाँ न्याय के लिए बैठा है कि जो बच्चे जा चुके हैं उनको न्याय दिलाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो न्याय दिलाए। वो तो चाहते ही हैं मैडम, लेकिन इनको न्याय नहीं मिले। लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता बन के बैठे हैं, भ्रष्ट सरकार, उनकी दुकानें तो नहीं हाँ, चलेगी ना फिर, नहीं जब चलेगी। न्याय मिल गया तो दुकानें थोड़ी चलेगी, उनकी बंद हो जाएगी दुकानें। और अभी भी, और सच बता रहा हूँ मैं, 70% नेताओं की दुकानें बंद होने लग गई अभी से। आप सोच लो, आने वाले 2028 के इलेक्शन में बताओ सारी दुकानें बंद हो जाएगी। और आने वाला, मैं बता रहा हूँ ना, अभी नरेश मीणा जी सिर्फ वो खुद के लिए नहीं, अब राजस्थान में वो खुद की टीम उतारेंगे, और एक नहीं 11 15 जगह से एमएलए हो गए बीएसएस टीम के, मैं बता रहा हूँ आपको। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है आप तो डरा रहे हो, 28 के चुनाव में सिर्फ बीएसएस ही देखने को मिलेगी। डरने वाली कोई बात नहीं है लोगों का मैडम, प्यार है। हकीकत है। लोगों का प्यार आप देख रहे हो, आपने 15 तारीख को भी देखा होगा नरेश भाई के लिए। हाँ, बहुत जनता आई थी यहाँ। बहुत जनता आएगी, आती रहेगी मैडम, उनके लिए तो कोई वो नहीं स्टार्टिंग है। से देख रहे हो और मैडम। अभी कोई समाप्त नहीं हुआ, उनका जारी है संघर्ष। अभी कुछ ऐसी कोई जानकारी आप लोगों के पास हो कि दोबारा ये धरना कब शुरू होगा, कुछ पता है? नहीं, जैसे ही भाई साहब का आदेश मिलेगा तो हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे लठ लेके। जिधर नरेश जी बोलेंगे उधर ही चल देंगे हम तो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देखिए कि ये धरना जो है स्थगित किया गया है, समापन नहीं किया गया है इस धरने का, ये कहा जा रहा है। फिलहाल मैंने आपको दिखाया है कि टेंट वगैरह जो भी थे, कल तक इसी टेंट के नीचे नरेश और नरेश का परिवार यहाँ पर बैठा था, एक लड़ाई से लड़ रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर धरना स्थगित कर दिया गया है क्योंकि नरेश मीणा की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा था, जल भी त्यागा था, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे प्रताप सिंह खाचरियावास और उन्होंने जो है सहानुभूति दिखाई, एक प्यार नरेश को दिखाया। और वो भावुक क्षण आपने भी हमारे चैनल पर देखे हैं, वो वीडियोस भी हमने आपको दिखाई है, जब प्रताप सिंह खाचरियावास अपने हाथों से उन्हें पानी पिला रहे थे, एक कप के द्वारा बार बार उन्हें पानी पिलाकर डांट रहे थे कि जल का तो त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी हमारे शरीर की नेसेसरी नीड होती है, ये कहते हुए हमने प्रताप सिंह जी को सुना था। और अब देखते हैं कि क्या नई अपडेट आती है, क्या नरेश मीणा वापस से जो है धरातल पर आकर वापस से इस लड़ाई को छेड़ेंगे या फिर ये धरना यहीं समाप्त होगा। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए और इस अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार, नमस्कार।